इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मिलते हुए देखा गया तो उन्होंने विदेश मंत्री को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद जयशंकर सम्मान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। और वहीं दूसरी तरफ जयशंकर के बॉस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ को सुनकर हंसते हुए नजर आए। चीज ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले तो जयशंकर साहब ने अपना तारुफ कराया। तो उन्होंने कहा आई नो यू आर वेरी फेमस। और जिस पे जारी बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है। समझता हूँ कि वर्सेस अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आज हम खां खड़े हैं। मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, अपने पड़ोसियों की। इमेजिन कि डिस्टेंस हमारा और हमारे पड़ोसियों का कितना है। उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। हम लोग किसी और तरफ ही जा रहे हैं, कोई दूसरा रूट ही ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं उनको न जाने कौन से सन में या कब उनको अक्ल आएगी कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें और पाकिस्तान के बचाने के लिए कुछ सोचें। लेकिन ब्लशिंग इसलिए हो जाती है कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो मुझे जानता है। ऑब्वियसली हु डजंट नो जयशंकर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है। देखें, ही इज बीन टॉकिंग सेंस फॉर लॉन्ग। आप इमेजिन करें, ही इज द टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया। टॉप एक बड़ा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है और ऑब्वियसली भाई भारत को तो आपने देख लेना कैसे है कि वो पूरी दुनिया के जो खास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज या कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करता है। ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ कोशिशों से उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एस जयशंकर की G20 समिट में बहुत बहुत वाहवाही हुई। दोस्तों, वो पहले ऐसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी से सीधा ही उनको पॉलिटिक्स में आया गया और उन्हें मंत्री बना दिया गया। उनकी मेरिट पे वो मत आए हैं और उनको इतनी चीज़ों की ज़्यादा समझ है कि वो आने वाले समय में और बड़ा ओहदा भारत सरकार के अंदर पा सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले तो जयशंकर साहब ने अपना तारुफ कराया। तो उन्होंने कहा आई नो यू आर वेरी फेमस। और जिस पे जारी बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है एंड देन परेशान भी हो जाता है। ब्लशिंग इसलिए हो जाती है कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो मुझे जानता है। ऑब्वियसली हु डजंट नो जयशंकर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है। देखें, ही इज बीन टॉकिंग सेंस फॉर लॉन्ग। आप इमेजिन करें, ही इज द टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया, टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया, टॉप डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, the person who speaks English and can make Indian perspective understand globally is Dr. Jaishankar. There is no, आज डॉक्टर जयशंकर इस पोजीशन में ना हो तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए पूरी दुनिया को केस समझाना मुश्किल हो जाए। एंड आई थिंक ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब picking a seasoned diplomat, turning him to a politician, injecting in him the idea of the BJP and RSS and all this, and now he is like maybe he's not a member of the RSS definitely, but he is a member of the BJP. और ये जो डॉक्टर जयशंकर की है कि एवरीबॉडी नोज हिम, और ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है ही इज वेरी मच पॉपुलर। टॉकिंग अबाउट जयशंकर साहब, अब जयशंकर साहब जो है ना उसको वो जैसे कहते हैं ना कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है। और ये सारी बात है कई दफ़ा आपके बॉस को नहीं अच्छा लगता कि मेरे जो सबॉर्डिनेट है या जयशंकर की इतनी तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ नहीं। और मोदी साहब क्योंकि थोड़ा अपनी तारीफ करना पसंद करते हैं, कराना भी पसंद करते हैं। हर बंदे की पर्सनैलिटी होती है। नरेंद्र मोदी की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो पसंद करता है कि उनकी तारीफ की जाए, उनकी तारीफ की जाए, उनके बारे में बात की जाए, उनको एलॉजाइज किया जाए। देयर पीपल हु लाइक इट एंड जयशंकर इज वन ऑफ दैट हु अंडरस्टैंड नरेंद्र मोदीज पोजीशन। व्हेन जयशंकर रिसीव्ड नरेंद्र मोदी इन बीजिंग एंड वॉशिंगटन एज ए चीफ मिनिस्टर्स, तो नरेंद्र उनको पता था कि ये क्या हो रहा है, बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, उनको एग्जैक्टली पता था कि ये क्या हो रहा है और इसकी क्या जो है ना वो सिग्निफिकेंस है या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक जैसे कहेंगे ना एक चीज़ है। अब जब जयशंकर को उन्होंने कहा तो जयशंकर जो है वो उसने
अपना सर हिलाया, थैंक यू झुकाया, जैसे किसी को वो करते हैं कि थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जिसको मैं समझना बताना चाहता हूँ, एंड यू नो दिस पर्सन टूक एन ओथ ऑन कुरान, ऑन द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स, ही टूक एन ओथ। क्या मजे की बात है यार, दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस। पाकिस्तान ने 75, 76, 77 साल आलम इस्लाम को मजहब का चूरन बेचा, ठीक है जी, मजहब का चूरन बेच के आज तमाम इस्लामिक मुल्क जो है दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया, तमाम ममालिक दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ मुड़ गए। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, इसी से अंदाज़ा लगा लें दैट हाउ कम दे आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ग्लोबली, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्लोबली, ठीक है। मैं तो जस्ट इसी से इसको अंडरस्टैंड करें कि वो कैसे दुनिया में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना जी, कि वो नोबडी एवर थॉट कि जी इंडोनेशिया जो है वो जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो इंडिया के साथ ऐसे दोस्त होगा, मलेशिया ऐसे दोस्त होगा, यूएई ऐसे दोस्त होगा, सऊदी अरब ऐसे दोस्त होगा। ये देखिए, ये पाकिस्तान की नाकामी है ना, और मैं समझता हूँ कि ये नाकामी भी है और बेवकूफ़ भी हमने बड़ी देर दुनिया को बनाया ऑन दिस लाइन के नहीं यार जो है ना, ये तो कोई बात नहीं, खैर है, चलता है, दाल लग गया लाई रखो इन्होंने की ये, ठीक है ना, ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं। बहरहाल डॉक्टर जयशंकर उन्होंने भी जो है वो एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा स्पेशल वेलकम, दिस इज़ द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन पीएम टू गयाना इन 56 ईयर्स, 56 सालों में ये। अच्छा, अब ये है क्या जो मैंने आपसे बात की, एक तो वो जो पार्लियामेंट का ड्रेस है वो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन सर बात ये है कि इसके अंदर एनर्जी सेक्टर में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जो मोदी साहब अपने कंट्री के लिए करने गए हैं, जो कि एनर्जी के उसके ऊपर जो है, आपको पता है दुनिया इस वक्त चली है एनर्जी पर रही, एनर्जी तो सब कुछ है, तो उन्होंने एनर्जी के ये बड़े गयाना के साथ अब भारत जो है वो ऐसे क्लोज टाइज जो है उसमें जिसमें फ़ायदा हो सके, हर कंट्री अपना देखेंगे। गयाना को तो है ही है, एक बड़ा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर आता है, और ऑब्वियसली भाई भारत को तो आपने देख लेना कैसे है कि वो पूरी दुनिया के जो ख़ास तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ या कुछ ऐसे कंट्रीज़ जो कि जिनको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है उनको अपलिफ्ट करता है, ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ कोशिशों से उनको इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में लेकर जाता है, भारत अपने साथ दाखिल करवाता है उन प्लेटफॉर्म्स पे, और अपने बजट में उनके लिए जो है वो इतना बड़ा मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखता है और देता है उनको, तो ये तो है ही। अच्छा, वो अलग बात है कि पाकिस्तान वैसे इसी लेवल पर है इस वक्त, यानी ऑब्वियसली एक ज़रूरतमंद मुल्क है, लेकिन उसके लिए ना तो इंडिया में बजट रखा जाता है पाकिस्तान के लिए, और ना ही कहीं अपलिफ्ट करने की बात की जाती है, और ना ही कहीं पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जो है पाकिस्तान को ले जाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इंडिया तो दुश्मन कंट्री है बकौल पाकिस्तान, तो वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो आप दोस्त बनेंगे, आप ताल्लुकात ही अच्छे करेंगे, रिलेशन अच्छे करेंगे, तभी कोई दूसरा आपके लिए सोचेगा ना, दुश्मन को तो कोई नहीं लेकर जाएगा। अगर आप ये देखिए, इंडिया ने तो पाकिस्तान को एक फेवरेट नेशन भी ट्रेड के उसके लिए करार दिया था, तो ये तो बड़ापन था, ये बड़ापन था। कोई बड़ा कंट्री इस तरह करे तो वो ये नहीं होता कि उसको ज़रूरत है, वो ये कहता है कि चलो थोड़ा आप बड़ापन दिखाएं, भरम रखें दूसरे का, दूसरे को जो है छोटा साबित ना करें उसको। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सारे G20 समिट के अंदर भारत का डंका बजा, और भारत के इस डंका बजने से एस जयशंकर की बहुत वाहवाही हो रही है। एस जयशंकर एक बहुत ही काबिल भारत के मंत्री हैं, और उन्होंने जो पहले मतलब रशिया और मतलब यूक्रेन वॉर के समय अपनी स्टेटमेंट्स दी थी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए और उनने और भी अच्छा उससे काम किया। अब तो ये आलम है कि मतलब सारा संसार उनको बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही मतलब समझदार और एक काबिल इंसान के रूप में जानता है, जो कि वो मतलब बहुत अच्छा है और भारत के लिए भी बहुत अच्छा है। होपफुली आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप अपने सर्कल में से अवश्य शेयर करिएगा। और तब तक अगले वीडियो, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।